हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 9th में और 9th में की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस हैं जो कि आज के आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसकी PDF पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जिसका लिंक आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे के बाद नाइट में 10 PM के अराउंड आपको जो तीनों शिफ्ट होंगी उनकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे ग्रुप पे। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कम प्रोवाइड करें, एनालिसिस के सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करें। अगर आपको सेम पुराना पैटर्न फॉलो कराना है जिसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी कवर करते हैं हर क्वेश्चन में, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपसे, म्यांमार नॉट शेयर्स बॉर्डर विद विच स्टेट। म्यांमार किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसमें आपको सिक्किम ऑप्शन में मिला था और सिक्किम इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगती है म्यांमार की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम शामिल रहेंगे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, विच 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन PC महालनोबिस मॉडल। कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो इसमें सेकंड 5-year प्लान आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर कंफर्म कर दें क्योंकि एक स्टूडेंट ने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है और किसी स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था कि ये क्वेश्चन आपका नहीं बना। अगर मॉडल पूछा गया PC महालनोबिस था, एम था इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बाकी 4.5% ग्रोथ रखी गई थी, 4.27 अचीव हुई थी। या इस टाइम पे आपका बिलई, रुड़कीला और दुर्गापुर स्टील जो पावर प्लांट है उनको स्टैब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो पहले नंबर पे तो आप सबको पता होता है कि उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी। दूसरे नंबर पे आपसे पूछा गया जिसमें आपका महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे हम सेंसस को फुल डिटेल में कवर करते थे लेकिन हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा नहीं डाली है, क्वेश्चन आंसर्स को ही कवर कर रहे हैं। आत्माराम पांडुरंग एस्टैब्लिश्ड विच समाज इन 1867 इन बॉम्बे। तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में किस समाज की स्थापना की थी? तो इसमें प्रार्थना समाज क्या था? आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। पर यहाँ पे हम थोड़ी सी एक बार फॉर्मेशंस कवर करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान ने, आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने, तत्वबोधिनी सभा को ऑलरेडी पूछी जा चुकी है देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु और जुगंतर को बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा। इस टाइप का फॉर्मेट रहता है हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से पहले 79 रुपीज में आपको एक ई बुक मिल रही है। टोटल 19 टॉपिक्स हैं, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप इंटरेस्टेड हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी इशू आता है डाउनलोडिंग में, नीचे हमारी जीमेल ID पे आप हमको मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, लवलीना बोर्गेन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। लवलीना बोर्गेन किस खेल से संबंधित है? तो इसमें बॉक्सिंग इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनके क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन रहे हैं। टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट रहेगी, उसमें हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग इज ए डांस फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट। तो इनमें से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का है? उसमें आपका लवानी जो था ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, यही आपका करेक्ट आंसर था आपका महाराष्ट्र का। बाकी तमाशा हो गया, ये सब आपके क्या रहेंगे? महाराष्ट्र के डांस फॉर्म हो जाएंगे। हु इज दी हेड ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है ये आपसे पूछा गया, जिसमें लोकसभा स्पीकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का हेड कौन होता है? तो वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। कल आपसे पूछा गया था कि लोकसभा जो हमारी रहेगी उसका जो टाइम होता है, टर्म लेंथ होता है लोकसभा के मेंबर का, वो कितना होता है? तो वो 5 ईयर्स का होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का टर्म लेंथ कितना होता है? तो वो होता है 6 ईयर्स का। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच अमंग दी फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों का हिस्सा नहीं है?
तो इसमें कनाडा जो था ये आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। कनाडा में इतनी पॉपुलेशन नहीं रहेगी। बाकी जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे उसमें कनाडा, पाकिस्तान, जापान और नाइजीरिया आपके गिवन था, और ये 3 देश रहेंगे आपके जो कि टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल, तो कोशिका भित्ति की क्या भूमिका होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें था प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ जो होती है, उससे रिलेटेड आपका सेल वॉल जो होता है इसका रोल होता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो मीजोस्फेयर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। जो हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं उसमें सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारी मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अगर हमारे अर्थ की बात करी जाए तो इसमें क्रस्ट होता है, फिर नीचे हमारा अपर मेंटाइल होता है, नीचे फिर मेंटल होता है, फिर आउटर कोर होती है और फिर आती है हमारी इनर कोर। तो ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। अंडर पीएम जन धन योजना विच स्टेट हैज द मोस्ट अकाउंट्स टिल 12 अक्टूबर 2022, तो पीएम जन धन योजना के तहत 12 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में सबसे ज्यादा खाते हैं, तो इसमें उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, खाते भी सबसे ज्यादा आपके उत्तर प्रदेश के ही रहेंगे। विच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आपसे पूछी गई थी, जिसका करेक्ट आंसर था आपका इन दी आफ्टरनून ऑफ टाइम, ये आपका करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। अब ऑटोबायोग्राफी जो रहेंगी आपकी उससे लगातार काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऑटोबायोग्राफी के सेपरेट टॉपिक की वीडियो को आप जरूर देख लें। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सरस्वती सेन रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2004 रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, तो सरस्वती सेन को 2004 में किस नृत्य शैली से संबंधित संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला था, तो इनको कथक से रिलेटेड मिला था, और ये किसकी शिष्य रहेंगी आपकी, बिरजू महाराज की, जो कि कथक से ही रिलेटेड है। कथक उत्तर प्रदेश का हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है। फिर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया ऑटोबायोग्राफी से ही आज की ही शिफ्ट में, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तुजुक ए जहांगीरी, तो तुजुक ए जहांगीरी जो पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है, किसने लिखी है, तो जहांगीर इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो 2 ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आज आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। फिर एक क्वेश्चन आया आपका हु वन दी मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022, तो मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता, तो ये आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। 9 मंथ का ये एक टूर्नामेंट होता है, एक टूर होता है पूरा, जिसमें मैग्नस कार्लसन जो है इन्होंने जीता है, नॉर्वे से ये आपके बिलोंग करते हैं। फिर आपके लेट जगजीत सिंह रहेंगे, ये वॉज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ म्यूजिक, तो स्वर्गीय जगजीत सिंह जो है ये किस प्रकार के संगीत से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके गजल, जो गजल होते थे उनको गाते थे, कौन, जगजीत सिंह। फिर जो हमारा पहला नेशनल पार्क था उससे क्वेश्चन पूछा गया आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में आपका रहेगा। 1936 में स्टैब्लिश किया गया था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसको हेले नेशनल पार्क भी बोलते थे, अब इसका नाम बदल दिया गया है, अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। फिर एक फेस्टिवल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मकर संक्रांति इज नोन एज माघी साजी इन विच स्टेट, किस राज्य में मकर संक्रांति को माझी साजी के नाम से जाना जाता है, तो हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। नेशनल पार्क्स बहुत पूछे जा रहे हैं, पीछे कल की शिफ्ट में भी पूछे गए। गिर नेशनल पार्क है आपका गुजरात में, मानस नेशनल पार्क आसाम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बालपक्रम मेघालय में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, डचीगम जम्मू कश्मीर में, दिब्रू सिकोवा आसाम में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, इराविकुलम केरला में, गोरमरा वेस्ट बंगाल में, गूगामल महाराष्ट्र में, सरिस्का राजस्थान में और चंदोली रहेगा आपका महाराष्ट्र में। नेशनल पार्क की सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच सिटी इज नोन एज सिलिकन वैली वर्ल्ड वाइड, किस शहर को दुनिया भर में सिलिकन वैली के रूप से जाना जाता है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका की जो आपकी सिटी रहेगी इसको जाना जाता है। अगर इंडिया में पूछा जाता तो आपका बेंगलुरु करेक्ट आंसर हो जाता। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी, तो आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो इसमें हाइग्रोमीटर जो होता है ये यूज किया जाता है ह्यूमिडिटी को नापने के लिए। हु बिल्ट द शीश महल ग्लास पैलेस इन आगरा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश आगरा में शीश महल ग्लास पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड कम्स अंडर विच आर्टिकल, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आर्टिकल 44 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जो कि आपको मिला था ऑप्शन में।
फिर आपका डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज एबोलिश्ड इन 1772 बाय, तो सरकार की जो दोहरी प्रणाली है उसको 1772 में समाप्त कर दिया गया था। तो वो किसके टाइम पे किया गया? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसको वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? एंड कर दिया था 1772 में। जिसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो 1765 में जो रॉबर्ट क्लिव हैं इन्होंने इसको डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच स्टेट सेटअप फैमिली कोर्ट्स इन देयर स्टेट्स अंडर द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट बिल 2022, तो किस राज्य ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 के तहत अपने राज्यों में परिवार न्यायालयों की स्थापना की? तो इसमें दो आपको ऑप्शन, डबल स्टेट्स मिली थी हर एक ऑप्शन में, तो उसमें एक आपका ऑप्शन था हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। ये दो आपकी स्टेट्स रहेंगी जिन्होंने फैमिली कोर्ट्स जो है वो सेटअप किए हैं अपने स्टेट में फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 के अंडर। तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश और नागालैंड ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो टोटल जितने भी आज के क्वेश्चंस हैं, हमको ज्यादातर क्वेश्चन 24 क्वेश्चंस मिल चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसी तरीके से एनालिसिस की वीडियोस चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको फुल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहती है उसके साथ हर क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे भी जरूर बता दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप जरूर शेयर करें। हमारी काफी ज्यादा मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए। हर एक शिफ्ट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको चैनल पे मिल रहे हैं। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।